तो बिल्कुल पेपर से पहले जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो हमारे माइंड में वो फ्रेश रहेंगे, ठीक है। हमें तो सबसे इजीएस्ट पेपर होने वाला है ये आपका इस्लामियात का। आज से पहले इतना इजी पेपर नहीं होगा। तो हम अपना जो तर्जुमे वाला सेक्शन है वो यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इस्लामियात की लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के बारे में। आप लोग जानते हैं कि आपका कल पेपर है, ठीक है। टाइम आपके पास बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। इसके अंदर हमने पूरे इस्लामियात को तैयार करना है और इसके अंदर 49 50 नंबर लेकर आने हैं। मेरे 9th और 10th दोनों क्लासेस के अंदर इस्लामियात के अंदर 49 नंबर थे। 50 में से एक नंबर जो कटा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं कटे, ठीक है। जो मुझे लगता है वो ये है कि हदीस और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से 0.5 हाईएस्ट नंबर जो होते हैं वो यहाँ पर कटे होंगे। लेकिन आप 50 आउट ऑफ 50 नंबर लेके आ सकते हैं, बच्चे लेकर आते हैं। तो हम लोगों किस तरीके से पूरी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एक दिन के अंदर, किस दिन को हम पहले प्रिपेयर करेंगे, किनको हम बाद में देखेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सब चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखना, एक भी पॉइंट जो स्किप नहीं करना, क्योंकि आप लोग गवाह हो कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास वो ये है कि अब आपके पास बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो हिस्सा है मारूजी होता है वो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप को हम सबसे पहले प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है सवाल जवाब, ठीक है। सवाल जवाब वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर सवाल जवाब 3 टॉपिक्स में से आते हैं, ठीक है। ये इस साल के पैटर्न है, अगले साल से तो बुक है वो चेंज हो जानी है। तो आपने सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में रखने के पेपर आपको काफी इजी आने वाला है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि अभी तक जितने पेपर चल रहे हैं बहुत इजी आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट पेपर से बहुत ज्यादा चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सवाल जवाब के अंदर हमारे पास जो टॉपिक था, हमारे पास बाप थे, ठीक है। उसके अंदर से हमारे पास क्वेश्चन आंसर बनेंगे। हमारे पास जो अहादीस है उसमें से हमारे पास क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो तर्जुमा है उसके अंदर से भी, हमारे पास जो सूरा है उसके अंदर से भी हमें सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल जवाब में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर के अंदर हम सबसे पहले जो हमारे चैप्टर के अंदर है उसके क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हदीस के अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं और जो हमारे पास सूरा के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको पूछेंगे भैया हमें क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो इस क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप लोगों के पास एक गाइड होना जरूरी है, ठीक है। गाइड जो आपके नोट्स होते हैं इस्लामियात की, अगर अभी नहीं है तो आप जाकर अभी परचेज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर है तो आपने उसी से तैयार करना, ठीक है। वहां पर आपको काफी डिटेल में क्वेश्चन आंसर दिए गए होते हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम इन क्वेश्चन के साथ ये होती है इनकी जो लेंथ होती है बड़ी छोटी होती है, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा अपने से खुद लिखना होगा, ठीक है। अब हम अगर तर्जुमे की बात करें तो तर्जुमे में आप खुद से कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपको एक आयत का तर्जुमा बोला गया तो आपको सिर्फ वो आयत का तर्जुमा ही लिखना है, तो उसके तो हम समझते हैं कि 2 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन जो हदीस के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं या जो बाप के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर हमें थोड़ा सा जो अपने से वर्डिंग लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए। तो कम से कम आपके यहाँ पर 2 से 3 लाइंस का तो आंसर लाजमी बनना चाहिए, ठीक है। ये एक मिनिमम आप लोगों ने इसके अंदर देना है, ठीक है। तो हम तैयार कहाँ से कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे अपने इनको नोट से तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। ये अपने जो भी सवाल जवाब हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। सवाल जवाब करने का फायदा ये होगा कि सवाल जवाब के अंदर जब हम कर रहे होंगे तो हमें काफी ज्यादा चीजें अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर भी हम उसको देख रहे होंगे, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप करने में इजी होगा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा चीजें पहले पढ़ ली होंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप करना बहुत इजी हो जाएगा, हमें इसको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने जो अहादीस हैं, ठीक है, उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो अहादीस के अंदर आपको पता है कि अहादीस में आपने अब यहाँ पर कुछ बच्चों के ना कंफ्लिक्ट्स आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को जो टीचर्स होते हैं वो हदीस का सिर्फ तर्जुमा लिखवाते हैं, साथ तशरीह लिखवाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिसमें मैंने प्रिपरेशन की थी, हमें हमारे टीचर्स ने क्या किया था, इसके 3 हेडिंग लिखवाई थी। सबसे पहले तो हमारे तर्जुमे की हेडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद हमें एक हेडिंग लिखवाई थी दरसे हदीस की, ठीक है। दरसे हदीस में क्या होता है, बेसिकली आपने तर्जुमे को ही अपनी वर्डिंग में लिखना होता है कि इस हदीस के अंदर क्या बताया गया था, ठीक है। तो ये आपने एक लाइन के अंदर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तशरीह की बेसिकली मेन चीज आती है, तशरीह। अब आप साथ साथ पूछोगे भैया इनकी आप लेंथ भी बताओ, तो लेंथ भी मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगा। तेजी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम आपके पास कम है, आप जल्दी से वीडियो देखो, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। तो तर्जुमा हमारे पास जो हदीस का होगा हम उसको करेंगे। दरसे हदीस के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ एक लाइन के अंदर सम अप कर देंगे कि पूरी हदीस के अंदर क्या बताया गया है। तशरीह हमारी होगी कम से कम हमारे पास 1 पेज होनी चाहिए, कि 1 पेज के हम यहाँ पे तशरीह करेंगे। पूछोगे भैया 3 नंबर की हदीस आती है तो इसमें हम इतना टाइम क्यों लगाए, यार बेसिकली देखो हदीस है ही ऐसी चीज, ठीक है। आपकी बुक में बहुत छोटी सी 3 लाइनों की तशरीह दी हुई है, लेकिन आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको चीजें आती हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर रहे होंगे। अगर आपको कोई रेफरेंस आता है, ठीक है, हदीस की तशरीह के अंदर कोई अगर आपको कोई हदीस का रेफरेंस आता है वो भी इसको मार्कर के साथ शामिल कर देना इसको, ठीक है। तो हम सवाल जवाब का सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे होंगे, इसके बाद हम हदीस की तरफ जाएंगे। हदीस के बाद हम अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पर टॉपिक जो आता है वो तर्जुमा का आता है, ठीक है। तो तर्जुमे की होती है आयात का तर्जुमा, लेकिन अभी उसको स्किप कर रहे हैं। हम सबसे पहले जाएंगे अपने जो तफसीली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो करने से पहले हम यहाँ पर अपने जो तफसीली क्वेश्चन होंगे उसकी तरफ पहले मूव करेंगे, ठीक है, तफसीली क्वेश्चन जवाब की तरफ। अब
यहाँ पर हम इसको कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तफसीली जवाबात के अंदर हम लोग सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन आंसर है, आप पूछोगे भैया पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, हमारे पास तो इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो आपने यहाँ पर पास पेपर्स को ओपन करना है। पास पेपर्स के अंदर आप लोगों को जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं आपने पहले उनको प्रिपेयर करना है। अब उनको प्रिपेयर सारा याद करना है क्या भैया? नहीं, हमने सारा याद नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करना है, जो कोई भी क्वेश्चन है, लेट से कोई भी हम कुरान से क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, आपने सिर्फ उसकी जो हेडिंग्स है वो याद कर लेनी है, ठीक है। आपको आपके नोट्स में हेडिंग मिलती है, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो आप लोगों को हेडिंग बना लेनी चाहिए, ठीक है। हर एक पैराग्राफ जो होगा आपकी बुक के अंदर से अगर कर रहे हो या नोट्स के अंदर से कर रहे हो, अगर हेडिंग नहीं बनी तो आपने उनकी हेडिंग बना लेनी है, और हेडिंग्स को बेसिकली आपने याद रखना है, ठीक है। हेडिंग याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग देखनी सारी हेडिंग याद करने के बाद आपने क्या करना है, उनके कुछ रेफरेंसेस याद करने हैं, क्या जो आप इसके अंदर अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखकर आ रहे हो, ठीक है। वो आयत का तर्जुमा हो सकता है, वो हदीस का तर्जुमा हो सकता है, वो किसी का कॉल हो सकता है, ठीक है। वो चीजें आप यहाँ पर शामिल कर, मतलब वो याद करोगे, चलिए ये वाला इस हदीस का ये हेडिंग होगी, इस क्वेश्चन की इसके अंदर ये हदीस में लिख दूंगा, ये आयत में लिख दूंगा, ठीक है। तो वो चीजें आपने याद करनी है। आपने जो उसका कंटेंट है वो याद नहीं करना, वो चीजें आप अपनी वर्डिंग में लिख रहे होगे। जब आपको हेडिंग का नाम पता होगा, नाम आता होगा, तो आप उसके अंदर अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हो, अपने से काफी ज्यादा चीजें लिख सकते हो, ठीक है। अब आप बोलिए भैया हेडिंग की तादाद कितनी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करता हूँ कि ये 5 नंबर का सवाल है, तो आपकी कम अज कम, ठीक है, ये हेडिंग जो है वो टोटल 10 तो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। 10 हेडिंग होनी चाहिए। अब 10 हर हेडिंग के अंदर आपने कंटेंट की तरह लिखोगे, आप हर हेडिंग के अंदर कोई 3 से 4 लाइन लिख सकते हो, साथ कोई आयत का तर्जुमा, कोई हदीस का तर्जुमा आपको आता है वो भी साथ शामिल कर देना, ठीक है। तो ये टोटल जो कंबाइन इसके जो लेंथ बन जाएगी वो कम से कम 2 पेज की होनी चाहिए, ठीक है। कि 2 पेज तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लाजमी होने चाहिए, ठीक है। जब हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब आज जिस बच्चों का अभी पेपर हो चुका है, ठीक है, उन्होंने अभी जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, तो वो सबसे पहले अपने सवाल जवाब को प्रिपेयर करेंगे, हदीस को प्रिपेयर करेंगे, अपने लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, बाद में जाकर हम अपने तर्जुमे को प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल लास्ट के अंदर, ठीक है। जब हमारी सारी प्रिपरेशन बाकी हो जाएगी देन हम अपने तर्जुमा बनाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को तर्जुमा मुश्किल लगता है, ठीक है, उनसे याद नहीं होता। तो इसके बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। तो अब जो बच्चे ग्रुप 2 के होंगे, ठीक है, वो रात अपनी सारी जो है वो अपने इन सब चीजों को कंप्लीट करने में लगाएंगे। अगले दिन जो होगा वो सुबह उठकर आप अपना तर्जुमा जो है वो यहाँ पर याद करोगे, रिवाइज करोगे। तर्जुमे का सबसे एंड पर इसलिए रखा है क्योंकि इसके भूलने के चांसेस थोड़े होते हैं, तो बिल्कुल पेपर से पहले जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो हमारे माइंड में वो फ्रेश रहेंगे, ठीक है, हमें ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो पूछेगी कि भैया क्या दोनों सूरतें पूरी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज कि आपने तर्जुमे के लिए भी अपने पास पेपर्स को ओपन करना है, ठीक है। पास पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस बार मैंने आपको बताया कि लास्ट आपका पेपर है, तो सबसे इजीएस्ट पेपर होने वाला है ये आपका इस्लामियात का। आज से पहले इतना इजी पेपर नहीं हुआ होगा, क्योंकि बिल्कुल आपके पास सिलेबस के बाद खत्म हो जाना है, आपके पास नई बुक आ जानी है। तो आपने क्या करना है, पास पेपर के अंदर जो सबसे ज्यादा रिपीटेड जो मतलब आपने क्या करना है, पास पेपर 5 साल के ओपन करने हैं, उसमें जो सारे हदीस जो अभी आयात हैं, ठीक है, उनके तर्जुमे याद करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक हिंट रख लेना, चलिए ये वर्ड आएगा तो मैंने इसका ये वाला तर्जुमा लिख देना, ये वाला वर्ड आएगा इसका ये तर्जुमा लिख देना। तो आपको जो रुकू होता है उसके बैक साइड में भी आपको कुछ आयात मिल रही होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली होती हैं, वो उन्हीं में से अगर पेपर आ जाते हैं आपने उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है, उनको कर लेना। मैं पूरी याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप इन चीजों को कर लोगे, पास पेपर वाली सारी और आपकी बुक में जो लास्ट में जो लिखी हुई है, ठीक है, हर रुकू के बाद जो आयत लिखी है, अगर आप उनके तर्जुमे को अच्छी तरह याद कर लेते हो, अच्छी तरह से मुराद है अच्छी तरह याद कर लेते हो, ठीक है, और बाद में पेपर से पहले उसको रिवाइज करते चले जाते हो, तो आपको एक तो पेपर ईजी आएगा, ठीक है, आपको भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे होंगे हम, इसके लिए अपने पास पेपर को यहाँ पर कर रहे होंगे, पास पेपर से इसको कंसल्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम अपना जो तर्जुमे वाला सेक्शन है वो यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर देंगे। तो अब मैंने आपको यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो हर चीज बता दी है कि आपने सबसे पहले आप देखो जब आप ये सारी चीजें कर रहे होगे, ठीक है, तो उसके साथ आपका जो हिस्सा मौजूद है वो भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि नहीं भैया मैंने तो तैयार करना ही करना है, तो वो इसके लिए भी पास पेपर्स को देख सकता है, ठीक है। जब वो ये चीजें प्रिपेयर कर होगा तो उसको आंसर सारे पता चल गए होंगे, तो वो पास पेपर पे जाकर इस अपने ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने बात की कि ये हिस्सा मौजूद भी जो होता है वो इन्हीं में से ही आ रहा होता है, ठीक है, सब चीजों के अंदर से, तो उसकी प्रिपरेशन साथ साथ होती जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही आप लोगों को सजेशन दूंगा, एक ही आपसे इल्तिजा करूंगा कि इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर कर दो या किसी एक ग्रुप पे सेंड कर दो, ठीक है, ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी इससे फायदा हो सके, ठीक है। जो बच्चे परेशान है इस टाइम अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, तो उनकी परेशानी में थोड़ी सी कमी आ सके, उसमें आपका भी जो रोल है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। और अगेन याद रखना है पेपर सबसे इजीएस्ट होने वाला है इस्लामियात का, तो आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है, इसमें कोशिश करो कि आप पूरे नंबर स्कोर कर कराओ, ठीक है, आपके मार्क्स अपने आप ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज।